हमारे बहुत ही करीबी परिवार के सदस्य यूसुफ भाई जो एमएलए रहे हैं, भाई मुंशीराम जी, भाई पन्नालाल जी और मेरा भतीजा रियासत अली, भाई खलील भाई, भाई मुस्तफा जी, सदनाम सिंह ढिल्लो जी, यहाँ के प्रधान भाई नत्था सिंह जी और हमारी बेटी अमनप्रीत जो इस विधानसभा की ग्राम प्रधान है, और पीडीओ साहब, भाई चेयरमैन भाई चौधरी संसार सिंह, मेरे भाई पूर्व विधायक यूसुफ अली साहब और यहाँ पर उपस्थित समस्त जिला पंचायत सदस्य, समस्त प्रधान, पूर्व प्रधान, पूर्व बीडीसी सदस्य और पीडी सदस्य और माननीय सम्मानित सारे यहाँ पर भाइयों और मेरी माताओं, बहनों और साथियों, ज्यादा समय नहीं दूंगा। बहुत विस्तार से भाई संसार सिंह ने आपको बड़े विस्तार से सारी बात की है। मैं सिर्फ यहाँ पर यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह देखते हैं, आपने पहले भी सरकारें देखी और आज जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वह प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। और पहली बार यहाँ से आपके रामपुर के सांसद माननीय घनश्याम लोधी जी भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। और आप ये देखें कि घर घर जाकर ये सांसद जी आपसे पूछ रहे हैं आपको कोई परेशानी है तो बताएं। मैं समझता हूं जिस दिन से ये एमपी बने हैं कोई दिन खाली नहीं होगा जहाँ ये दिल्ली गए हैं, और जब रामपुर होते हैं तो ये क्षेत्र की जनता पे हर गांव में जाते हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ ये भी बात कहना चाहता हूं कि रामपुर के अंदर चाहे बिलासपुर हो, शाहबाद हो और रामपुर शहर हो, बहुत विकास हुआ है। क्योंकि बिलासपुर में माननीय मंत्री जी हमारे औलख भाई हैं, उन्होंने बहुत किया है, लेकिन स्वार की आज तक बदकिस्मती रही है कि स्वार में आज तक कोई हमारा एमएलए नहीं बना, कोई एमपी नहीं बना कि जो स्वार क्षेत्र में कोई काम करवा सके। इसलिए माननीय सांसद जी, आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा समय आप स्वार को दें, स्वार टांडा के लिए करें। और उसके बाद आपका जो बजट है, जैसे आपने चौधरी साहब ने कहा कि बहुत कम है, ये हम भी जानते हैं कि बहुत कम है, जिला बहुत बड़ा है और आप जहां जाते हैं हर आदमी को उम्मीद होती है कि आप उसके विकास के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। तो आपसे सिर्फ निवेदन है कि आप स्वार टांडे को नंबर 1 पे रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ है और विकास नहीं हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं दे। पूर्व विधायक को तो आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान और रामपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता जनाब घनश्याम लोधी जी जो हमारे एमपी हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में बैठे भाई पन्नालाल सैनी जी, हमारे बीच में हमारे बड़े, हम राजनीति में 20 साल पहले हमें इन्होंने अपने साथ काम किया था, इनके साथ काम किया भाई हमारे बड़े भाई सतनाम सिंह जी, और इस एरिया में पहचान रखने वाले जनाब चौधरी संसार सिंह जी, हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य रियासत हुसैन साहब, भाई हमारे खलील प्रधान जी, मुस्तफा हुसैन साहब, और यहाँ बहुत सारे प्रधान दर्शन लाल कंबोज जी, माजरत चाहते हुए सम्मानित मंच और सभी प्रधान बीडीसी, सम्मानित नेतागण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच में हमारे सांसद आए हैं, शायद चुनाव में भी इस इलाके में ना पहुंचे हों, लेकिन जीतने के बाद हमारे बीच में आए। हमारे लिए फख्र की बात है कि पहली दफा रामपुर के इतिहास में, जब से रामपुर में चुनाव हो रहे हैं, जब तक की बात कर रहा हूं, कोई भी सांसद बनने के बाद गांव में लौट कर नहीं आया। बताओ आया हो? कोई नहीं आया। ये कैसे अकेले सांसद हैं जो लगातार जब दिल्ली का काम होता है तो दिल्ली में होते हैं, उसके बाद जितने टाइम भी रामपुर में निवास करते हैं,
उतने टाइम गांवों में भ्रमण करते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। ये पहले ऐसे सांसद हैं जो जनता से जाके मिल रहे हैं और जनता के सीधे काम कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं ऐसे सांसद, क्या मैं बहुत लोकप्रिय सांसद भी हूं। और मेरी तो लड़ाई इस बात की है, मेरा जीवन जो है वो संघर्ष से भरा पड़ा है। इतनी कम उम्र में मैं 5 चुनाव एमएलए के लड़ा हूं, 25 साल हो गए और हमेशा मैंने गांव की बात की है। जब भी मैं चुनाव लड़ा मैंने गांव की बात की है। 5 चुनाव एमएलए के लड़ा हूं, एमएलए भी रहा हूं, प्रमुख पति हूं जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन मैंने हमेशा गांव के लोगों की बात उठाई है। मेरा मकसद गांव में जो दबे कुचले लोग रहते हैं, जहां काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, उनको उनका हक मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए। हमारे दर्शन लाल जी बैठे हैं, हमारी विधानसभा चमरौआ है। जब मैं विधायक था हमारे कंबोज समाज के बहुत लोग यहाँ हैं। जब मैं विधायक था तो कंबोज समाज के जितने गांव हैं ये खड़े, यहाँ बहुत लोग हैं, पदमपुर से भी हैं, सलारपुर से भी हैं, चांदपुर से भी हैं, बुरहानपुर से भी हैं, बगी से भी हैं, सब गांवों के लोग यहाँ बैठे। लेकिन सब गांवों में मेरा काम है। जबकि मैं विपक्ष का विधायक था, विपक्ष का विधायक था, समाजवादी की सरकार थी और वो काम नहीं करने देना चाहते थे। उसके बावजूद भी मैंने तमाम गांवों में काम कराया। आज जब से प्रमुख बने, दोबारा जब से प्रमुख बने, इन गांवों में फिर मैंने काम करा दिया। पूछो इनसे बैठे। और ये जो भाई मुंशी लाल जी हमारे कह रहे हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है, 2 विधानसभाओं में अकेला ब्लॉक आता है, 2 विधानसभाओं में ब्लॉक है। चमरौआ विधानसभा में भी बहुत क्षेत्र है और स्वार विधानसभा पूरी है। 200 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, 140 ग्राम प्रधान है और हमारे 6 जिला पंचायत सदस्य हैं और भी बहुत से सम्मानित नेता हैं। सबकी बात माननी पड़ती है, सबका सम्मान रखना पड़ता है। कोशिश कर रहे हैं हम, हमारी कोशिश है कि हम हर गांव में काम कराएं। भाई मुंशी राम जी के यहाँ भी जल्दी कुछ ना कुछ काम होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। लेकिन जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो होगा, आपके यहाँ काम होगा। जहां आप चाहो करा लेना, आपके यहाँ काम होगा। चलो जितना भी हो सकता है, झूठा वायदा नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो मुझे प्यार मिला है उसको धन्यवाद देने का, क्योंकि उस समय बहुत कम था, 15 दिन का चुनाव था, बहुत जगह पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस क्षेत्र से फिर भी मुझे बड़ा अपार प्यार मिला और उसके लिए मैं धन्यवाद देने के लिए आ जाए। क्योंकि ऐसी गर्मी में चुनाव हुआ था और 15 दिन का चुनाव था। सब लोगों ने मेहनत की, जहां मैं नहीं पहुंच पाया वहां को आप लोग गए और वहां जाकर वोट मांगे और अपने अपने वोट जिताने का काम किया हम लोग। तो उसके लिए आज मैं धन्यवाद देने आया हूं, कोई वोट मांगने नहीं आया। अभी चुनाव अभी बहुत दिन है, 24 में चुनाव होना है, उसके बाद फिर विधानसभा होगी। चुनाव का समय नहीं है, लेकिन जो आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। क्योंकि उस समय आप लोगों से नहीं मैं मिल पाया था, बहुत सारे गांव ऐसे रह गए थे जहां मैं नहीं पहुंच पाया था, लेकिन मैंने कोशिश की थी। फिर भी 50-60% गांव ऐसे थे जहां नहीं पहुंच पाया। 40% गांव ही रामपुर के मैं घूम पाया और मैं कोशिश कर रहा हूं अब, क्योंकि 3 महीने मुझे हो गए और 3 महीने में मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं है जो मैं कार्यक्रम नहीं कर रहा। लोग तो चुनाव जीतने के बाद या तो दिल्ली चले जाते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं। मैं तो तीर्थ यात्रा भी नहीं गया। बहुत से लोगों ने मेरे कोई दुआ मांगी, किसी से प्रार्थना की, लेकिन मैं उनको भी अभी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब से मैं चुनाव जीता हूँ, लगातार जनता के बीच में रह रहा हूँ, जनता की समस्या सुन रहा हूँ। क्योंकि समस्या पता ना कितनी इतनी है। मैं सुबह से बैठ जाता हूँ तो मेरे ख्याल से 6-7 बजे से और रात के 12 बजे तक लगभग समस्या ही खत्म नहीं हुई। परसों तो मैं डर गया, कम से कम 1000 आदमी मेरे वहाँ कार्यालय पहुंचा, तो मैंने कहा भगवान इसे कैसे मैं निपटाऊंगा, अकेला मैं फोन करने वाला, लेकिन मैंने वो भी निपटाया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जनप्रतिनिधि पता न कहाँ गायब है, क्या है समझ में नहीं आता। सब लोग अपनी अपनी अगर विधानसभा में थोड़ी थोड़ी समस्या अगर सुनने लगे तो मैं समझता हूँ मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या नहीं आई। लेकिन जो लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि बने हैं
कोई ज्यादा लखनऊ रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, या अपने काम में मस्त। ये स्थिति हमारे जनपद रामपुर की। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाया है ना, तो अपनी जिम्मेदारी भी उसे निभानी चाहिए। मैं भी जा सकता था, आप लोगों ने मुझे उपचुनाव में जिताया, मैं भी जा सकता था, क्योंकि मेरे लिए भी सब फ्री का ही है। कहीं फ्लाइट से उड़ के जाऊं इस प्रदेश से उस प्रदेश को, कोई पैसा नहीं लगता। दिल्ली में रहूं तो रहने का कोई पैसा नहीं जाता, सब सरकार की व्यवस्था है। लेकिन मैंने सोचा, मेरे अपनों ने मुझे जो उम्मीद जताई है मेरे ऊपर, है ना, मैं उस पर खरा उतरूं और आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों की सेवा करूं। मैं जब चुनाव में आया था तब आप लोगों से मैंने कहा था कि भाई मोदी जी को आपने 5 साल के लिए चौकीदार चुना है, मुझे 1.5 साल का चौकीदार आप लोग चुन लीजिए, मैं आप लोगों की 1.5 साल सेवा करना चाहता हूँ। और सेवा मेरी अच्छी लगे 1.5 साल में तो 2024 में दोबारा चुन लेना, ना तो फिर कह देना लोधी जी आप अपने घर बैठे। तो ऐसे तो मैं पहले भी आया था और पहले कहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी निवेदन को स्वीकार किया और मुझे चुना। अब मैं आपका चौकीदार बन गया हूँ, आप मेरे मालिक हो, जो सेवा हो मुझसे करवा सकते हो, और मैं सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा जनपद रामपुर। अभी हमारे प्रधान जी कह रहे थे, मुंशी जी, मैंने इस क्षेत्र के लिए मेरे ख्याल से अभी 3 महीने हुए हैं, इतना कर दिया है कि कोई सांसद 10 साल में नहीं कर पाता। मेरे ख्याल से क्षेत्र की अभी 3 महीनों में 25 सड़कें मैंने पीडब्ल्यूडी को एस्टीमेट बनवा के भिजवा दी है। 25 सड़कें जो क्षेत्र की टूटी फूटी हैं सारी, मेरे ख्याल से नवंबर के महीने से काम शुरू हो जाएगा।